कि शांतिनाथ भगवान का जब से जन्म और मोक्ष हुआ तब से जो ये जैन धर्म की परंपरा है अनवरत रूप से चल रही है। इसलिए हम ऐसे उपकारी शांतिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण कैसे बनाएं? शांतिनाथ भगवान का एक बहुत बड़ी धारा प्रभावमान है। शांतिनाथ भगवान की एक असाधारण शक्ति है। तीन तीन पद के धारी थे इसलिए नहीं, तीन तीन पद के धारी तो कुंथनाथ भगवान भी थे, तीन पद के धारी तो अरहनाथ भगवान भी थे, और तीनों एक ही कौरव वंश में हुए। जो कुरुवंश है ना, जो जिस कुरुवंश के आप महाभारत देख रहे हैं, ये कुरुवंश साधारण नहीं है। ये ऋषभ देव के समय राजा सोम के पुत्र जय कुमार हुए, उनके समय से ये कुरुवंश चल रहा है। जो ऋषभ देव के 71वें नंबर के गणधर परमेष्ठी थे, भरत चक्रवर्ती के सेनापति थे, और जिनके राजा श्रेयांश के यहाँ हार हुआ था, राजा श्रेयांश से ये वंश चल रहा है। तो वहां उसी वंश में शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरहनाथ हुए, इसी कुरुवंश में। उनमें शांतिनाथ भगवान की विशेषता है कि शांतिनाथ भगवान का जो जब से उन्होंने धर्म का प्रवर्तन किया, आज तक की तारीख में धर्म एक दिन के लिए भी, एक मिनट के लिए भी इस भारत देश से खत्म नहीं हुआ। जय हो। और धर्म का अर्थ मात्र मुनि मुद्रा है। धर्म का पर्यायवाची दूसरा ग्रस्त नहीं, ग्रस्त तो थे 7 भगवानों के, 9 भगवानों के, 9वें भगवान से लेकर 15वें भगवान तक कितने हो गए? 6-7। इनके बीच में धर्म समाप्त हो गया। श्रावक समाप्त नहीं हो गए थे, मुनि समाप्त हो गए थे। लेकिन शांतिनाथ भगवान ने ऐसी श्रमण संस्कृति का क्या संस्कार दिया, उससे आज तक की तारीख तक कभी भी इस दुनिया में भावलिंगी संतों का अभाव नहीं हुआ। सच्चे साधु तो निरंतर धर्म को, तो मैं तो ये कहता हूं कि शांतिनाथ भगवान का दिवस, और इसलिए शांतिनाथ भगवान की शांति धारा की जाती है। शांति धारा में मुख्य रूप से शांतिनाथ भगवान को याद किया गया प्राय उनको, क्योंकि उनके द्वारा स्थापित जो कार्य है वो अविरल चलता है, एक ऐसा अपनी भावना है। तो मैं तो ये कहूँगा शांतिनाथ भगवान के इस मोक्ष कल्याणक को शांति धारा दिवस के नाम से मनाया जाए। जय हो। क्योंकि ये शांति धारा भी शांतिनाथ भगवान से जुड़ी हुई है कि जैसे शांतिनाथ भगवान ने जो धर्म चलाया आज तक चल रहा है, इसी प्रकार हे भगवान जो शांति धारा मैं कर रहा हूं, उससे जो मुझे उपलब्धि हो वह कभी खंडित ना हो, टूटे नहीं, अविरल प्रभावमान हो। और हमने स्पष्ट कह दिया आपको, अच्छी तरह से आप लोग मनाएं, अपने प्रशासन का सहयोग लें, प्रशासन से सहमति लें, और सहमति लेकर के आप लोग प्रशासन की सहमति से अपने मंदिरों में जाकर निर्माण लाडू चढ़ाएं। लेकिन प्रशासन की प्रोटोकॉल के अनुसार, उनकी अनुमति से जितने लोग को जाने को दें उतने ही लोग जाएं और पूजा पाठ करें, कोई बाधा नहीं। बंधुओं, शांति धारा दिवस, जैसा कि महाराज के मुखारविंद से शब्द निकला है, तो मैं समझता हूं कि गुरु के मुख से निकला हुआ शब्द हमेशा सार्थकता को प्राप्त होता है। तो जिन लोगों को मोक्ष कल्याण के दिन शांति धारा करानी हो, मैं सभी से कहना चाहता हूं कि आप अपनी शांति धारा पहले से बुक करा लेना, क्योंकि सारे लोगों की भावना है कि उस दिन भी शांति धारा दिवस में परम पूज्य महाराज के मुखारविंद से शांति मंत्रों के साथ हम परिवार की ओर से शांति धारा कराना चाहते हैं। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा, मेरे परिवार